जब हालात हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएं और तुम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हो, तो चिंता क्यों? चिंता कल का दुख कभी नहीं लूटती, वह आज का आनंद समाप्त कर देती है। उस भरी शाम थी। मैं अपने कमरे में जैसे ही लैपटॉप पर कुछ टाइप करने के लिए बैठा, मुझे मेरे मित्र की ओर से एक व्हाट्सएप संदेश मिला। वह सामान्य मैसेज लग रहा था, लेकिन उसमें मेरा जीवन बर्बाद करने का सामर्थ्य था। इससे पहले कि मैं आपको विस्तार में अपनी दास्तां सुनाऊं, मुझे लगता है कि यह आवश्यक है कि मैं आपके व्हाट्सएप की सफलता की कहानी भी सुनाऊं, विशेषकर उन पाठकों के लिए जो नहीं जानते कि यह ऐप कैसे हमारे बीच आया। व्हाट्सएप, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे कोई भी अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकता है और चीन को छोड़कर पूरी दुनिया में मुफ्त संदेश भेज सकता है और कॉल भी कर सकता है। इसकी स्थापना स्टैनफोर्ड ने स्रोत सॉफ्टवेयर इंजीनियर ब्रायन एक्टन ने की थी। एक्टन ने 2007 तक पहले एप्पल के साथ, फिर लगभग दर्जन भर वर्षों के लिए याहू के साथ काम किया और फिर अपने एक मित्र और साथी जैन कुम के साथ 1 वर्ष के लिए साउथ अमेरिका की यात्रा करने का निर्णय लिया। वापसी में दोनों ने फेसबुक और ट्विटर के पास नौकरी के लिए आवेदन भेजा, जिन्होंने दोनों संस्थाओं ने अस्वीकार कर दिया। एक्टन ने मई 2009 को ट्वीट किया, ट्विटर के हेडक्वार्टर से रिजेक्शन मिला, ठीक है, इतना दूर आना मुश्किल ही होता। कुछ महीने बाद अगस्त 2009 में उसने एक और ट्वीट बताया, फेसबुक ने मुझे अस्वीकार कर दिया। उसने एक और ट्वीट में बताया, फेसबुक ने मुझे अस्वीकार कर दिया। यह शानदार लोगों के साथ जुड़ने का अद्भुत अवसर था, देखते हैं आगे क्या होता है। और उसके अगले कदम में दुनिया को बदल डाला। जिस वर्ष उसे अस्वीकार किया, उसी वर्ष उसने जन्मदिन पर सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप ऐप को स्थापित किया गया। यह ऐप इतनी तेजी से स्वीकार हुई कि इसकी सफलता अद्वितीय बन गई और यह तक हुआ कि 2014 में फेसबुक ने इसे $19 बिलियन की चौंका देने वाली कीमत पर खरीदने का निर्णय लिया। दिसंबर 2017 तक व्हाट्सएप के 1.5 बिलियन सक्रिय प्रयोगकर्ता हो गए थे। अब आपके सामने व्हाट्सएप की पहुंच की तस्वीर स्पष्ट हो गई होगी और आप मेरी चिंता को समझने की स्थिति में होंगे कि वह ऐप थी जिस पर लोगों ने मेरा एक वीडियो शेयर किया था और यह वायरल हो गया। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ, एक नया संदेश आया था। एक नोटिफिकेशन आई कि मुझे एक वीडियो संदेश मिला है जिसे मेरे उस मित्र ने भेजा था जिससे वर्षों से मेरी बातचीत नहीं हुई थी। अरे वाह, दोस्त का मैसेज, बाद में देखूंगा सोचकर मैंने फोन बंद करके रख दिया। मैं दिन के इन सबसे महत्वपूर्ण घंटों में अशांत नहीं होना चाहता था। फिर गुनगुनाहट हुई, अब क्या हो सकता है? मेरा ध्यान फिर फोन की ओर चला गया। मैंने भी अनदेखा किया जो हो रहा था। उसके परिणाम स्वरूप मुझे अपने फोन को साइलेंट मोड पर कर देना चाहिए था, क्योंकि घंटे भर तक फोन निरंतर वाइब्रेट करता ही रहा। अब मुझे देखना ही पड़ा कि हो हल्ला क्यों हो रहा है। 54,31,08 मैंने अपना पासपोर्ट टाइप किया। अब मैंने इसे बदल दिया है और अपने व्हाट्सएप को खोला। मेरा होम पेज संदेशों की बाढ़ में डूब चुका था। कुछ उस ग्रुप चैट में से थे जिनसे मैं जुड़ा था, लेकिन अधिकांश उन लोगों में से थे जिनसे मैं वर्षों से संबंधित था। संदेशों में एक समानता थी, उन सबके साथ एक 3.4 MB का वीडियो संलग्न था। हैरानी की बात थी कि लोग मुझे मेरा ही वीडियो भेज रहे थे। ये एक चुटकुले का क्लिप था जो हमारे मंदिर में विश्वविद्यालय के 1500 विद्यार्थियों के समक्ष दिए गए मेरे प्रवचन में से संदर्भ में से काटकर संपादित किया गया था। उस समय तक YouTube पर मेरे कुछ वीडियो चर्चित हो रहे थे, लेकिन अब मेरे अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी खरफरदार जमा होने लगा था। मैंने क्लिप को चलाया। क्या आप जानते हैं आज भारत के किसी स्कूल में 10 साल तक पढ़ाने के बाद एक सामान्य अध्यापक कितना पैसा बचा लेता है? संभवतः 1 लाख या 2 लाख रुपए। मैं कह रहा था, यहाँ तक सब ठीक था, कोई खतरा नजर नहीं आया। मैं मंदिर के मुख्य हॉल में गद्दे पर बैठा उत्साह के साथ एक माइक के सामने बोल रहा था। क्या आप जानते हैं आज भारत में 10 साल काम करने के बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर औसतन कितना कमा लेता है? संभवतः 40 से 50 लाख रुपए। यहाँ तक कि कुछ विवाद स्थापता नहीं था। तब मैंने आगे कहा, भारत का एक अच्छा नहीं भ्रष्ट राजनेता 10 सालों में घोटाले आदि के माध्यम से 30 से 40 करोड़ रुपए जोड़ लेता है। इस कथन पर कुछ लोग ठिठके। राजनीति में भ्रष्टाचार भारत में एक
संवेदनशील विषय है। जिस अगले समुदाय पर मैंने टिप्पणी कि मैं स्वयं उसका हिस्सा हूँ, भले ही संपत्ति के मामले में नहीं हूँ, फिर भी क्या पता मुझे उस संदेश मिलने लगे। कल्पना कीजिए उन वस्त्रों को पहनकर लोग कितना कमा सकते हैं। मैंने अपने खादी के भगवा कुर्ते को पकड़ते हुए कहा, भारत में अपने संन्यास का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकांश भिक्षु केवल भगवा ही पहनते हैं। यह बहुत अद्यतिक पुरुष जो कि भारत में गुरु थे, उनकी 10 साल की बचत मात्र 238 करोड़ थी। दूसरे पुरुष जो अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में गुरु हैं, उनकी 10 साल की बचत केवल 11,177 करोड़ थी। और अन्य पुरुष वे भी धार्मिक लीडर थे, उनकी बचत बस 4,000 करोड़ रुपए थी। दर्शक खामोश थे। हालांकि यह एक मजाक था, मैं किसी व्यक्ति विशेष का संदर्भ नहीं दे रहा था, फिर भी कुछ लोग यह अनुमान लगाकर हंसने लगे मैं कुछ विशेष व्यक्तियों का उदाहरण दे रहा हूँ। अपना पेशा बुद्धिमत्ता से चुनो, मैंने उन्हें फिर संबोधित किया। दर्शकों की हंसी फूट पड़ी और तालियां बजने लगी। संगमरमर की दीवारों के इर्द गिर्द प्रतिनिधित्व गूंजी। कुछ विद्यार्थी हंसते हुए दोहरे हो रहे थे। वीडियो यहीं पर काट दिया गया था। पहले तो मुझे लगा कि मेरे प्रवचन का आनंद ले रहे हैं। यह मनुष्य की प्रकृति है कि जब हम दूसरों को प्रसन्न करते हैं तो स्वयं भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने व्हाट्सएप पर नीचे जाकर कुछ अन्य संदेश देखे तो यह स्पष्ट हुआ कि प्रतिक्रिया मिली जुली थी। तुम्हारे जैसे भगवा वस्त्रधारी सन्यासी भारत के आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में इतनी अपमानजनक बातें कैसे बोल सकते हैं। एक संदेश में कहा गया, दूसरे में कहा गया था मुझे आपका प्रवचन भड़काऊ लगा। बहुत सारे संदेशों में ऐसा ही स्वर था। कितनी गलत बात है। मैंने शुरू में सोचा यह वीडियो एक बड़े आख्यान का हिस्सा था जिसे इस बात पर बल दिया गया कि हम अपने व्यावसायिक जीवन में सीखने के बजाय पैसा कमाने को महत्व देने लगे हैं। मुझे लोगों को जीवन के पाठ पढ़ाते हुए उनका मनोरंजन करना पसंद है। आखिर मैं एक सन्यासी हूँ, विदूषक नहीं। इसके बाद मेरा दिमाग भी चलने लगा। मान लो अगर यह वीडियो गलत हाथों में पड़ गया तो क्या होगा। अगर कुछ आध्यात्मिक गुरुजन अग्रसर हो गए तो क्या होगा। अगर उन्होंने मेरे आश्रम या मेरे गुरु से मेरी शिकायत की तो क्या होगा। मैं अपने समुदाय को शर्मिंदा कर रहा हूँ। क्या मुझे जनसभाओं में बोलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। क्या वे मुझे पर मानहानि का मुकदमा कर देंगे। मेरा आशय उन गुरुओं पर आक्रमण करना तो नहीं था। उनमें से अधिकांश को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वे पवित्र, नेक और अपनी आमदनी रचनात्मक कार्यों से अर्जित करने वाले हैं। जैसे मेरे आचरण पर प्रश्न उठाते हुए संदेश आ रहे थे, मैं बुरे से बुरा सोचने लगा। क्या होगा अगर मैं इस स्थिति के प्रति कतई कृतज्ञ नहीं था। अपनी शुरुआती बेचैनी के बाद मैं बचाव की मुद्रा में आ गया था। मैंने स्वयं को आगे के लिए तैयार करना आरंभ किया। दिमाग में योजना बनाने लगा कि मैं अपने भगवा वस्त्रधारी भाइयों को यह स्थिति कैसे स्पष्ट करूंगा। मैंने अपने एक वकील दोस्त को भी एक स्टेटमेंट तैयार करने के लिए बुलाया ताकि अगर कानूनी झमेला हो तो काम आए। उसने विश्वास दिलाया कि कुछ ऐसा नहीं होगा, पर मेरी व्यग्रता ने मुझे चैन न लेने दिया। आने वाला प्रत्येक व्हाट्सएप संदेश मेरा रक्तचाप बढ़ाता रहा। शाम को भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। बाहर चांद निकला था और मैं पतले से कंबल को ढाल बनाए उसे ऊपर तक तान कर सारी रात अपनी आंखें खोलकर लेटा रहा। मैं बचपन में कल्पना किया करता था कि कोई राक्षस मेरे पलंग के नीचे रहता है, लेकिन अब जो चीज मुझे पीड़ा दे रही थी वह मेरा फोन था। वो वही चार्ज हो रहा था। अपने प्रातःकालीन ध्यान के लिए मैं सामान्यतः सुबह 4 बजे उठता हूँ। मैंने आंखें मली और अलसाते हुए उठा। अपने लकड़ी के पलंग पर बैठे हुए मैंने सोचा कि क्या हो चुका है और क्या हो सकता है। अपना फोन उठाते हुए भी मैं बहुत डर रहा था। उस सेकंड को मेरी आंखें झुंधियाई। फिर मैंने व्हाट्सएप खोला। मुझे मेरे साथ मेरा ही वीडियो शेयर करने वाले बहुत सारे संदेश मिले, कुछ गुस्से के तो कुछ प्यार के। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन अभी तो पहले व्यक्ति से पीड़ादायी संदेश प्राप्त हुए 12 घंटे ही हुए थे। मैं अब तक बेचैन था। यह तब तक चला जब तक कि मुझे एक दूसरे सन्यासी से एक फोटो संदेश नहीं मिला। मस्तिष्क कैसे काम करता है, यह आश्चर्यजनक है। एक क्षण में आप अपने जीवन के लिए डरते हैं और एक क्षण बाद आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। स्वर्ग से किसी संदेश की तरह मुझे एक फ्लोचार्ट मिला। चिंता क्यों, मैंने अपने फोन
के विशिष्ट फोल्डर में से यह इन्फोग्राफ निकाला और उसे हैरी को दिखाया। क्या आप इसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? उसने पूछा। निश्चित रूप से, मैंने उसे चित्र भेजते हुए उत्तर दिया। मैं वर्षों से आध्यात्मिक साधना कर रहा हूँ, लेकिन हमारे नियंत्रण से बाहर की वस्तुओं के लिए इतना सरल अनासक्तिक सिद्धांत मैंने नहीं देखा। कई बार सरल स्पष्टीकरण दिल को सबसे अधिक छूते हैं, कोई बनावटी भाषा या अमूर्त संकल्पनाएं नहीं। आत्मा को जगाने के लिए साधारण तरीके से प्रस्तुत किया गया मात्र अनिवार्य सत्य, सरल विचारों को सारे विश्व में स्वीकार किया जाता है। मेरा ख्याल है, इसलिए ही मेरी चिंता क्यों के प्रवचन का एक विकल्प इंस्टाग्राम पर दुनिया के एक सबसे प्रसिद्ध रैप कलाकार शॉन कॉल्बस ने शेयर किया। एक बार जब कोई क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो जाए तो उसे रोकना संभव है। जब हमारी समस्या नियंत्रण से बाहर है तो हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति की ओर मुड़ना चाहिए और पूछना चाहिए, चिंता क्यों? यदि हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारी प्रतिक्रिया व्यग्रतापूर्ण होनी चाहिए। जो स्थितियां हमारे नियंत्रण से परे है, उन स्थितियों से खुद को अलग करना व्यक्ति विकास के लिए एक आवश्यक गुण है। इससे नहीं समझा जाना चाहिए कि मैं आलस्य का पक्षधर हूँ। हमें अपनी स्थिति सुधारने के लिए सामर्थ्य के अनुसार हर संभव कार्य करना चाहिए और इसके बाद हमें अपना ध्यान उस दुखदायी स्थिति से हटा लेना चाहिए। किसी क्षण में जो हमें बुरा नजर आता है हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, और जो किसी क्षण में अच्छा दिख पड़ता है वह हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। जीवन में अधिकांश चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर रहती हैं। हमें किसी स्थिति का मूल्यांकन मात्र उसे देखकर नहीं करना चाहिए। जिस वीडियो के विषय में मैंने सोचा था और मैं जानता था कि यह मेरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा, मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हुआ। उसने सोशल मीडिया पर मेरी उपस्थिति और विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करने की मेरी यात्रा का एक झटके में शुभारंभ कर दिया और मुझे यह अवसर भी दिया कि इस पुस्तक के माध्यम से मैं अपना संदेश आप तक भी पहुंचाऊं। अतः मैं दोहराता हूं, हमारे सम्मान जैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, विशेषकर क्या वे हमारे नियंत्रण में है, इसका जो भी परिणाम मिले, हमारा उत्तर सदा यही होना चाहिए, चिंता क्यों? मैंने देखा जब मैंने इस विषय में बात की तो हैरी निश्चित लगने लगा। मुझे महसूस हुआ कि जब हम ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हमारी शंकाएं दूर हो जाती है। जीवन में स्पष्टता लाने का सबसे सरल तरीका है उन लोगों से मार्गदर्शन लिया जाए जिनके पास स्पष्टता है। आध्यात्मिक शक्ति, वह बोला, उसके प्रश्न खत्म नहीं हुए थे। अंशांक्ति के उस स्तर पर कृतज्ञता की स्थिति में पहुंचने के लिए आपको उसकी जरूरत होगी जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। उसे कैसे प्राप्त किया जाए? मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह कार चलाते समय भी मुझे इतना ध्यान से सतर्क होकर सुन रहा था। जब हम निराश होते हैं हमारी चेतना उच्च स्तर पर पहुंच जाती है और हमें अधिक सतर्क हो जाते हैं। कभी कभी जब हम किसी समस्या में उलझ जाते हैं हम अनुभव करते हैं मानो हमें अपने दिमाग में ही फंस गए हैं। मैंने कहा उस स्थिति में हम लगातार अपनी समस्याओं को दोहराते रहते हैं जिससे बहुत अधिक भावनात्मक पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया हमें इस मानसिक चक्रव्यूह से निकलने में सहायता करती है और बड़ी बड़ी परेशानियों को अवसरों में परिवर्तित कर देती है।